अपने नाम के साथ में इसमें जुड़े। अगर नाम के साथ में जुड़ोगे तो मेरे को याद रहेगी कि इनसे पहले कभी बात हुई है या कैसे। अब ये कोई ओप्पो करके कोई इनका फोन है, तो ये अपना नाम अपना इसमें डाल ले। जी, ये माइक खोला हुआ है किसी किसान भाई ने। इनका कोई पर्सन है क्या? जय किसान जय जवान जिन्होंने लिखा हुआ है। जिनका भी प्रश्न हो वो पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। सर नमस्ते, मेरा नाम शिवर्ण है। जी नमस्कार। थोड़ा ये भस्म रसायन के बारे में बताइए सर। पूरा मटेरियल आ गया है, उसको कैसे बनाने का थोड़ा बता दीजिए सर। जी देखिए, भस्म रसायन में क्या है, जो सभी तरह की वो मिट्टियां आपको मिली होंगी। हाँ, मिल ही गया सर। तो उसको आपने क्या करना है, हाँ, नमक ले करके ठीक दस है, केजी नमक नमक लेके आए। उसके अंदर ये मिक्स कर लेना है सभी अच्छे से। ठीक है, ठीक है। और एक मटका आपने लेना है जिसमें ये सारा मटेरियल आ जाए। सर उस नमक को मटके थोड़ा में। कूटने का है। हाँ जी। नमक को थोड़ा ये करने का, कूटने का है। हाँ, कूट के थोड़ा बारीक कर लेने का ताकि अच्छे से वो मिक्स हो जाए सभी मिट्टियां उसके अंदर। हाँ ठीक बसम है, रसायन जो किट आपने मंगाई है, वो किट वो सारी उसके अंदर खोल लेनी है, नमक के अंदर मिक्स करके उसको ठीक मटके है। में भर के अच्छे से। और ऊपर से वो मटके पे ढक्कन लगा करके और उसको मिट्टी के साथ में लेप कर देना है। हाँ और उसको आपने क्या करना है, गड्ढा जमीन में गड्ढा बना करके उसके अंदर अच्छे से कंडे और लकड़ी वगैरह लगा करके हाँ उसमें नीचे से जला करके और उसके ऊपर रख देना, जैसे पुराने टाइम में जो लेडीज दूध को गर्म करने के लिए रखती थी ना, हाँ हाँ। ऐसे करके। तो आपने क्या करना है, कंडे की को ऊपर भी रख देना है उसके। गड्ढे में ठीक है, जमीन के पहले नीचे आपने डाल दिया, उसको ऊपर नीचे पूरा कवर कर देना है वो। और जला के बाद में अंडे रख के उसके ऊपर पूरा कवर कर देने का है। हाँ, कंडे रख करके हाँ उसको पूरा कवर कर देने का और किसी भी गीली सूखी पत्तियों से उसको ढक देने का। तो हाँ वो क्या है, ठीक है। धीरे 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 धीमी आंच पे वो पकेगा। हाँ और लगभग वो आपका, अगर अच्छे से तरीके से आप उसको रखोगे कंडों को, तो आपका हाँ लगभग 1 से 2 दिन तक वो चलेगा, धीरे हाँ धीरे करके पकेगा। ठीक है। और अगर आपने उसको ज्यादा वो जल्दी आग उसमें लग गई तो वो जल्दी उसमें खत्म हो जाएगी, वो अच्छे से पकेगा नहीं। तो ठीक कोशिश है। ये करें कि उसमें जो भी ईंधन आप लगाओ वो पूरा हाँ ऊपर से नीचे तक का कवर हो और वो धीरे धीरे करके वो उसमें जलता रहे और वो पकती रहे। जैसे ही ठीक वो है। ठंडा होगा उसको निकाल करके और हाँ इसको कूट करके और इसको इस्तेमाल में आप ले सकते हैं। ठीक है सर। हरड़ क्या बोलते हैं? हरड़, हरड़। और गुरुजी का वीडियो में एक हरड़ भी डालने के लिए दिखाया था। हरड़ क्या नहीं, होता है? हरड़ा अलग होता है। ये जैसे आंवला, बेहड़ा और हरड़ा, हाँ त्रिफला जिससे बनता है। हाँ हरड़ा ये छोटी और बड़ी दो टाइप की होती है। किसी भी आप जो जड़ी बूटियां देता होगा, कोई भी पंसारी वगैरह, हाँ जिसकी जड़ी बूटियों की सोप है, उससे वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो भी डालना पड़ेगा। नहीं, वो इसके अंदर आप कूट करके डाल लोगे, है ना। और ये कूट के डालने के लिए दिखाया था, इसीलिए गुरुजी दिखे एक वीडियो में, इसलिए आपको आपको पूछ है रहा हूँ। ना, नारियल नारियल का खोल थोड़ा सा ले लेना है ऊपर वाला। ओ और भाई। नमक ले लेना है। हरड़ा भी आप मिला सकते हो इसके अंदर, वैसे आयरन मिट्टी इसके अंदर है, हरड़ा में भी आयरन ही ठीक है है। ना। तो वो नहीं मिलेगा उसको, तो चलेगा ना? हाँ, वो कंपलसरी नहीं है कि वो आपको डालना ही है, क्योंकि आयरन मिट्टी ऑलरेडी इस किट में आई हुई है आपके पास में। हाँ। तो आप इसमें नारियल का खोल और वो डाल सकते हैं। वो नारियल है। हरड़ नहीं है, हरड़ वो नहीं है। हरड़ा आपको मिल जाएगा किसी भी शॉप से जिसपे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसको कूट करके अच्छे से वो आप मिला लोगे और इसको धीमी आंच पे पकाओगे तो इसको इस्तेमाल आप कर सकते हो। लेकिन हम्म, आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर हाँ आपकी मिट्टी का पीएच हाई है, हाँ 7.2 से अगर अधिक है, तो उसमें उसको इस्तेमाल मत करना नीचे। ठीक अगर है। आपने उसमें इस्तेमाल किया अणु जल बना करके, या फिर आपने इस्तेमाल उसके अंदर किया नीचे छिड़काव करके सीधा बेसल खुराक में, तो वो कहीं ना हाँ कहीं पीएच को बढ़ा देगी और वो नुकसान करेगा वो। हाँ हाँ सिर्फ स्प्रे में आप उसको यूज कर सकते हैं, अणु जल बना करके। ठीक है। अदरवाइज अगर पीएच लो है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला है। ओके सर।
और ओके किसी सर, ओके। किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। ये ओप्पो करके कोई किसान भाई का है जिनका माइक खुला हुआ है, इनका कोई प्रश्न है? हसमुख पटेल जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। गुजरात नवसारी से बोल रहा हूँ। हाँ जी हसमुख जी, कैसे हैं आप? ठीक ठीक। तो अभी आपने वो रेंट पे लिया हुआ था जो बगीचा, उसी में आप कर रहे हैं या अपनी खुद की लैंड में आप कर रहे हैं? हाँ, वही बगीचा है, खुद के भी 2 एकड़ है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है, 2.5 साल हो गए। हाँ, तो रिजल्ट वो इसीलिए नहीं है क्योंकि वहां पे एक तो आपकी मिट्टी वो पूरी नेगेटिव हुई पड़ी थी, जैसे ही मैं विजिट करके आया था तब वो दिखा था मैंने। और दूसरा क्या है कि मिट्टी का पीएच उसका हाई है, अगर आपने उसमें अणुजल चलाया होगा तो वो और हाई हो जाएगा पीएच और रिजल्ट आने बंद। बिल्कुल नहीं है। बसमत तो मैंने वहां से मंगवाई, बाद में तो सॉल से। नहीं, वो मिट्टी का टेस्ट आपने करवाया है कोई? लैब टेस्ट नहीं करवाया है, अभी करवाना है। हाँ, एक बार मिट्टी का लैब टेस्ट आप करवाइए, जब तक वो लैब टेस्ट आप नहीं कराएंगे उसमें पता नहीं चलेगा उसका पीएच कितना है और ईसीओसी कितना है और कितना अभी वर्क वर्केबल फॉर्म में है न्यूट्रिशन वहाँ पे। क्या होता है कि अगर मान लो कैल्शियम की डिफिशियंसी अगर वहाँ पे हुई तो दूसरे तत्व भी प्लांट नहीं उठाएगा। आयरन और कैल्शियम सबसे मुख्य तत्व है जो चाहिएंगे प्लांट को दूसरे तत्व उठाने के लिए। तो एक बार आप मिट्टी की रिपोर्ट आप करवाएं और रिपोर्ट करवाने के बाद में आप उसको मुझे भेज दें, फिर मैं बताता हूँ उसमें आपको क्या प्रैक्टिस आपको करनी है, रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। मिट्टी देख टेस्ट के लेंगे। लिए आप आइसर मोहाली में है लैब, उसमें भेज सकते हैं, वो आपको सभी टेस्ट करके देंगे, माइक्रोब्स के भी न्यूट्रिशन के भी, कितना अवेलेबल फॉर्म में है कितना नहीं है, और कौन सी फसलें आप उस मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं जिसमें अच्छा रिजल्ट आपको मिले, उत्पादन जिसमें अच्छा आपको मिले। उसका चार्ज कितना है कॉम्बो का? उसका कॉम्बो का कम से कम आप मान के चलो 5500, 5500। हाँ, तो मेरे को तो सॉल में ही भेजना पड़ेगा, टेस्ट करवाए तो। नहीं, वो वहां का मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा, आईसर का डायरेक्ट आप उनको भेज सकते हैं। उनको बोल दीजिएगा कि कॉम्बो का जो सोल वाले करवाते हैं वही वाला मुझे करवाना है। अदरवाइज क्या है कि उनके अलग अलग टेस्ट है और उनकी अलग अलग कॉस्टिंग है। तो अगर ऐसे आप करवाओगे सभी को अलग अलग तो वो 12-13 हजार रुपए में पड़ेंगे फिर। बाकी तो अब तो थक गए हैं। 5.5 लाख रुपए की सॉल की प्रोडक्ट भी यूज कर ली। देखिए, वो जब मैं तक क्या, आप आधे अधूरी के साथ में करते रहोगे तब तक वो रिजल्ट नहीं आएंगे। ये हम आधे हर अधूरे बार तो बोलते कैसे हैं। बोल सकते? ये हमने आपको पहले वहां पे भी जाके बोला था कि जब तक भूमि उपचार की प्रक्रिया पूरी नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। वो तो तो 1,30,000 की इसकी मिट्टी भी। आपके लिए उसमें ये समस्या थी कि आप बोले कि वो रेंट का खेत है उसमें वो कर नहीं सकते आप। लेकिन मैंने भूमि उपचार करके भी 1 साल तो हो गया ने, किया ने भूमि उपचार भी बाद में तो। क्या क्या किया आपने भूमि उपचार में? मिट्टी भी डाल दी, सब मंगवा आप के। आप ऐसे ही मिट्टी डालते रहोगे तो उसका कोई परिणाम नहीं मिलने वाला, उसमें आवश्यकता किस चीज की है वो ही आपको देना पड़ेगा। और जब तक वो टेस्टिंग नहीं करवाओगे तब तक वो आपको पता ही नहीं चलेगा उसके अंदर। 5.5 लाख रुपया तो खर्चा कर दिया इसमें 4 एकड़ में। हाँ, तो कुछ फिर मैं कर, वही आपको बोल रहा हूँ, आप ऐसे आधे अधूरे अपने मन से वीडियो देख देख के करते रहोगे तो खर्चा तो बढ़ेगा ही ना। तो अब क्या करना पड़। तो उसका टेस्टिंग में आप भेजिए, टेस्ट मिट्टी का करवा करके सैंपल, उसकी रिपोर्ट आप एक बार मुझे भेज देना और फिर मैं उसमें बताता हूँ आपको कि उसमें क्या आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी क्या है, 40,000 फार्मर सोल के उत्पाद मंगवा करके ऐसे ही वीडियो देख देख करके आधे अधूरे यूज कर रहे हैं, उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि वो कहीं पे अगर मिट्टी का पीएच हाई है वहां पे आपने अणु जल चलाया तो वो नुकसान करेगा। अगर आपकी मिट्टी का पीएच लो है और आपने मीठा जैव रसायन उसको दे दिया तो वो भी आपको नुकसान करेगा। ऐसे ही अगर न्यूट्रिशन अवेलेबल फॉर्म में नहीं है तो वो आप डालते रहो, वो जमा होता रहेगा वहां पे पड़ा रहेगा, यूज फॉर्म में आएगा ही नहीं वो। तो किस चीज की वहां पे जरूरत है
उसी चीज को आपको देना पड़ेगा और वो आपको पता चलेगा मिट्टी की रिपोर्ट से। मैक्सिमम किसान भाई ये सोचते हैं कि जो वीडियो में बताया गया उसको डाल दिया, रिजल्ट मिल गए। ऐसा नहीं है। 40,000 में से सिर्फ 100-200 फार्मर ही हैं जो सक्सेस हैं। उनका कारण ये है कि वो टेक्निकल तरीके से समझते हैं, उसी के अनुसार अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और सबकी मिट्टी का स्ट्रक्चर अलग अलग है। मिट्टी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही उसका भूमि उपचार करना पड़ेगा। हरियाणा की मिट्टी के लिए भूमि उपचार अलग रहेगा। हरियाणा में भी 3-4 तरह की मिट्टियां हैं अलग अलग एरिया की, तो उनके हिसाब से वहां पे अलग अलग प्रैक्टिस होगी। ऐसे ही गुजरात में, ऐसे ही महाराष्ट्र में, ऐसे ही कर्नाटका में। हर एक व्यक्ति का मैंने ये देखा है कि 1 एकड़ में भी 2 तरह की है। आधे एकड़ में अलग तरह की है, आधे दूसरे एकड़ में अलग तरह की है। दोनों की प्रैक्टिस अलग अलग रहेंगी। वो तो कैसे ठीक करेंगे? 4 एकड़ का प्लॉट, अलग अलग ही जमीन दिख रही है, तो तीनों सैंपल तो कैसे भिजवा सकते हैं? हाँ, तो उनको अलग अलग अगर दिख रही है तो अलग अलग ही सैंपल आपको उसके लेने पड़ेंगे। उसमें 3x3 का एक गड्ढा खोदिए और उसको अंदर से मिट्टी को एनालाइज करिए पूरा। अगर ऊपर की परत आपकी एक अलग दिखेगी जिसमें माइक्रोब्स काफी मात्रा में होंगे, और उससे नीचे की लेयर अलग आपको दिखेगी, तो ऊपर से नीचे तक वो देखना उसमें 2 लेयर है या 3 लेयर है। कई बार नीचे 2 से 3 फुट पे नीचे जा करके वो पत्थर आ जाते हैं। कुछ में ऊपर ही 2 फुट पे ही पत्थर आ जाते हैं। कुछ में बिल्कुल बालू रेत आती है। कुछ में मिक्स बिल्कुल टाइट मिट्टी आती है ब्लैक कलर की। तो वो हर एक मिट्टी का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग ही उसमें से वो सैंपल लिए जाएंगे और उनको अलग अलग ही आपको भिजवाना है। सैंपल एक ही माना जाएगा, लेकिन 2 लेयर हैं तो 2 में से निकालना है अलग अलग, 3 लेयर हैं तो तीनों में से अलग अलग निकाल लेना है। वो तो मुसीबत वाला काम हो जाएगा। नहीं, चार ये सैंपल एक जगह चार से, एक खेत में से 4 लेंगे तो भी अलग अलग दिखती है। हाँ, तो फिर वो अलग अलग ही रहेगी प्रैक्टिस तो उसकी। अगर मान लो 1 एकड़ की एक सेम है तो उसका एक ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। अगर एक ही एकड़ में 4 तरह की है तो उसके लिए प्रैक्टिस अलग रहेगी। और रिजल्ट ना आने का कारण भी यही है कि वो मिट्टी का स्ट्रक्चर अलग अलग जगह पे अलग अलग है। कहीं पे वो पीएच लो होगा, कहीं पे हाई होगा, कहीं पे वो न्यूट्रिशन अवेलेबल फॉर्म में है, कहीं पे है नहीं, या कहीं पे बैक्टीरिया कम होंगे, कहीं पे ज्यादा होंगे। तो आप उसमें ऐसे डालते रहोगे प्रोडक्टों में तो रिजल्ट नहीं आएंगे प्रॉपर। खर्चा आपका बढ़ता चला जाएगा। तब क्या करे, छोड़ना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मेरे को तो। नहीं, छोड़ना क्यों पड़ेगा? आप उसके सैंपल टेस्ट करवाइए। जब आपने 5 लाख डाई लगाए हैं तो 20,000 और लगा के उसको टेस्ट करवाइए प्रॉपर तरीके से, और उसके अकॉर्डिंग ही आप करिए प्रैक्टिस उसके अंदर। तो भी फिर खर्चा तो करना ही पड़ेगा। अब तो थक तो चुके हैं। वो भी नहीं, 2.5 साल हो गए पीछे बैठे। खर्चा तो होगा। अगर आप आधे अधूरे के साथ में आप करोगे, एक साथ में प्रॉपर समझ के नहीं करोगे चीजों को, तो खर्चा बढ़ेगा ही। और वो तो केमिकल में भी आपका बढ़ेगा ही। केमिकल में भी ऐसा नहीं है कि केमिकल में खर्चा नहीं होगा। केमिकल में भी जाओगे तो केमिकल में भी तो खर्चा ही करना पड़ेगा ना। ना वो तो सही है, इसमें भी तो किया ना, 5.5 लाख की सॉल की प्रोडक्ट यूज कर ली मैंने इस साल भी। हाँ, तो 5.5 लाख के प्रोडक्ट यूज किए हैं, तो अगर स्टार्टिंग में ही आप उसमें मिट्टी का टेस्ट करवा लेते 5-10 हजार रुपए का, तो इतना खर्च वो नहीं तो करना 2-3 पड़ता बार आपके लिए। गुरुजी के वही पूछ लिया कि भाई इसका क्या पीएच, तो ठीक है। 2-3 वीडियो है मेरे पास, वो भी सही सही बता रहे, इसलिए मैंने नहीं, करवाया नहीं। ऐसा है, हर एक जगह को आप चेक नहीं करवा सकते माला के साथ में। पंच हम्म। महाभूतों को सिर्फ आप चेक करवा सकते हो। इससे अलग कितना न्यूट्रिशन वैल्यू है, कौन सा अवेलेबल फॉर्म में है, कौन सा नहीं है, वो सब आपको मिट्टी की रिपोर्ट से ही पता चलेगा, ना कि माला से। हाँ यार, यहाँ की लैब में करवाया था एक बार, तो 7.5 था पीएच। हाँ, तो आपको ऊपर ऊपर की लेयर का वो आपने करवाया उसमें, तो वो जो अलग अलग तरह की थी वो सभी का करवाया, एक का ही करवाया था? तो एक खेत में से 4, तीनों खेत में से लेके एक सैंपल इकट्ठा करके किया था। एक सवाल ओके। पूछूं? नहीं, हाँ। उसमें आपका है ना अलग अलग, जहाँ पे मिट्टी अलग है तो वहां का अलग ही सैंपल आपको लेना पड़ेगा। आप है ना मेरे साथ में, आप जिस टाइम ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आप मेरे से अलग से फोन करके और उसकी हर एक स्थिति और कैसे सैंपल आपको निकालने हैं मैं बताऊंगा आपको। पूछनो है। वैसे ही आप निकाल के उसको भिजवाइए लैब में, है ना? उनसे तन ठीक। फोन पर जी, मोर दिन
देवा जाऊं? ये जय किसान जय जवान किसी भाई ने लिखा हुआ है, इनका कोई पर्सन है तो वो पूछिए, अदरवाइज अपने माइक को बंद कर दीजिए। देवा जाऊं ब्रो? जय किसान जय जवान भैया जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी। शिवन्ना जी, ओप्पो किसी का इनके ये खुले हुए हैं, कोई पर्सन है तो आप पूछ सकते हैं। पर मेरा पीएच है ना 6.72 है सर, उसको बसंत साइन डाल सकता है ना? 6.72? हाँ 6.72 है। हाँ उसमें आप डाल सकते हो, लेकिन उसमें आपको है ना मीठा जय रसायन मत चलाना। हाँ अभी वो अगर वो कद्दू का, चलाओगे तो उससे लो हो जाएगा। वो बेल का भरा है, वो नहीं एक मिनट। चलाने का। नहीं वो नहीं चलाने का, अगर वो चलाओगे तो उससे और लो हो जाएगा वो, है ना। अभी 6.72 है तो वो आपका 5.5 या 6 पे रह जाएगा, 5.5 या 6 रह जाएगा उसको, अगर आप चलाओगे कद्दू को या बिल्व रसायन को। ऐसा है क्या? हाँ जी। अभी और अगर आपको ट्वेल्व। ये इसको मेंटेन करने के लिए आप उसके अंदर चूना इस्तेमाल कर सकते हैं, कली जिसको बोलते हैं। हाँ छूना। हाँ जी। 1 से 2 क्विंटल आप चूना उसके अंदर डाल देंगे तो वो आपका पीएच बढ़ा देगा, सेवन हाँ 7.2 के आसपास वो ले आएगा। ठीक है। जी ठीक है सर। जी। किसी किसान भाई का कोई और प्रश्न? जी सर। जी बोलिए। सर मैंने, हम अजमेर किशनगढ़ से बोल रहा हूँ मैं। किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपका? डिस्ट्रिक्ट अजमेर राजस्थान। अजमेर राजस्थान। श्रीमान जी आपसे मेरी निवेदन है कि जब भी आप इसमें सेशन में जुड़े, अपने नाम जी के साथ में आप जुड़े, है ना। जी जी। जी बोलिए। सर मैंने सूखे में बिजाई करी थी गेहूं की। जी 16 तारीख की बिजाई है, 5-6 दिन के अंदर में वो पहली सिंचाई पे आ जाएगी फसल। जी। तो उसमें फर्स्ट बार में आपके मार्गदर्शन से उसमें प्योर जैविक तरीके से बढ़िया उत्पादन लेना चाह रहा हूँ सर। उसकी रिपोर्ट मिट्टी की है आपके पास में? नहीं कराई सर। हाँ जी। नहीं कराई हुई है रिपोर्ट, कभी कराई नहीं हमने अभी तक। हाँ तो उसकी एक बार रिपोर्ट आप करवा लीजिए, उसमें देख लें एक बार कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है ना। तो रिपोर्ट क्योंकि में कैसे करें सर? अभी जैसे बिजाई हो रखी है तो कहाँ कहाँ से मिट्टी लें? नहीं वो तो ज्यादा एरिया से आपको नहीं लेनी। एक जगह पे अगर सेम एरिया है, मान लो 2 एकड़ 5 एकड़ का अगर पूरा एक प्लॉट है, तो कहीं भी जी। बीच में से आप निकाल लीजिए 2 फुट का गड्ढा बना करके, 3 फुट का। अच्छा, 2 फुट गहरा गड्ढा बना के उसमें मिट्टी तीन निकालना है? 3 फुट का कम से कम गहरा नीचे कर लेना है, ऊपर का 1 फुट का अलग सैंपल हो जाएगा, नीचे का 2 फुट का अलग सैंपल हो जाएगा। तो उसका वो चौड़ाई वगैरह सर? जिसमें आप आसानी से खड़े होकर के मिट्टी को देख सको और नीचे तक निकाल सको। अच्छा, पहले मिट्टी की रिपोर्ट जरूरी है? बिल्कुल साहब, अगर वो प्रॉपर नहीं होगी तो उसके बगैर आपको प्रॉपर उत्पादन नहीं मिल पाएगा। जैसे अभी सुन पा रहे थे आप हसमुख पटेल जी को, वो चार जी से जी पांच लाख रुपए का खर्चा कर चुके हैं, प्रॉपर रिजल्ट नहीं आए। ना आने का जी कारण ये है कि उन्होंने कभी मिट्टी टेस्ट करवाई नहीं, सिर्फ वो गुरुजी से पंचमहाभूत चेक करवाते रहे, उन्हीं के बेस पे वो डालते रहे। अब वो जी जी। मिट्टी का स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है और प्रैक्टिस भी अलग अलग रहेगी। वो अभी तो मिट्टी राजस्थान की मिट्टी जो है वो सैंडी सॉइल है, तो जी। सैंडी सॉइल में न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन अच्छा जो भी होती है वो प्लांट उसको जल्दी उठा लेता है, ये भी उसमें एक अच्छी बात है कि जी थोड़ा सा भी आप दोगे तो अच्छे रिजल्ट आपको उसमें मिल जाते हैं सैंडी सॉइल में। जी। तो 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 एक बार रिपोर्ट। उसकी आप टेस्टिंग आप करवा लें, टेस्टिंग के बेस पे ही फिर मैं आपको गाइड करूंगा, तो उसी के उस पे आप करिए उसको, तो अच्छा उत्पादन आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगा। पानी की और मिट्टी की दोनों की करा लें सर फिर तो? बिल्कुल जी बिल्कुल, पानी की भी करा लोगे तो और भी अच्छा। क्योंकि दोनों का फिर वो मैच थोड़ा सही रहेगा। हाँ जी बिल्कुल। ओके सर। जी और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न? जी जी। नमस्ते मैं सर। लखनऊ से, हेलो। जी जी बोलिए, बीपीएस जी। हाँ मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ सर, बीपीएस जी सोलंकी। जी मेरा डिस्ट्रिक्ट बदायूं में, यूपी में ही एक फार्म हाउस है। तो वहाँ जी मैंने बाग लगाया है। वहाँ फेंसिंग में मैंने कटीले तार भी लगाए, ब्लेड वाले भी तार लगाए हैं। जी। लेकिन वो जानवर कहीं से ना कहीं घुस आते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ हो सकता है? उसके लिए आप श्रीमान जी प्रार्थना ही करिए और अग्निहोत्र वहां पे करवाइए रेगुलर।
कैसे होता है उसको, अग्निहोत्र वगैरह क्या होगा? अग्निहोत्र आप यूट्यूब पे जा करके आप निकालेंगे अग्निहोत्र कैसे करे टीसीबीटी टेक्निक से, तो आपको हम्म गुरुजी ताराचंद बेल जी की वीडियो उसमें दिखेगी। उसको आप हम्म पूरा अच्छे से उसको समझिए और उसको स्टार्ट करिए। और जो भी हम्म वहां पे जो आवारा पशु या जो भी आते हैं वहां पे जो नुकसान करते हैं, उनको हम्म आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना की वीडियो आपको जो मिलेगी सोल एजुकेशन में, सोल एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, उसमें कैसे हम्म प्रार्थना करनी है उसके लिए वीडियो उसमें से आप डाउनलोड कर लीजिए। उसको हम्म। देख करके उसी हिसाब से आप प्रार्थना करिए उनको। ओके ओके ओके, ठीक है। जी। थैंक यू सर। जी, और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न? सर नमस्कार। जी नमस्कार। मैं मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा था सर, कांकेर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी। जी, मैं सोनू राम ध्रुव। जी। सर मैं एक- ये कंपलसरी एक गोवर्धन खाद जो है अपना, ये जी, पीएच कम में और पीएच हाई में दोनों परिस्थिति में चलता है कि नहीं? ये दोनों में चलेगा आपका, क्योंकि इसके अंदर है ना माइक्रोब्स हैं और न्यूट्रिशन भी है। जी वो अवेलेबल फॉर्म में ही है, जैसे ही आप इसको डालोगे तो वो जी। फसल जो है वो आपको उठा लेगी उसको। हाँ हाँ। जितने भी ये प्रोडक्ट है ना, ये वो हैं जिनसे तुरंत में आप प्लांट को दे सकते हो न्यूट्रिशन। जैसे जी गोवर्धन खनिज खाद के आप जड़ों के माध्यम से दे सकते हैं, और जी जो नैनो पार्टिकल हैं उनको स्प्रे अगर करोगे तो स्प्रे के माध्यम से वो प्लांट उठा लेगा। जी जी और भूमि उपचार की प्रक्रिया जो है उसमें माइक्रोब्स और वो सब बैक्टीरिया जैसे ही डेवलप होंगे तो वो न्यूट्रिशन जितना भी आपकी मिट्टी में होगा वो सब वर्किंग करेंगे बैक्टीरिया, तो वो अवेलेबल फॉर्म में कर देंगे उसको, जी। प्लांट भूमि उसको उठा उपचार। लेगा। जी सर, भूमि उपचार में तो अभी मिट्टी परीक्षण जरूरी है। सभी के लिए ये आप सभी किसान भाई ये समझ लें, सबसे पहले आप अपनी मिट्टी की टेस्टिंग करवाएं। टेस्टिंग के बगैर अगर आप ऐसे ही टीसीबीटी टेक्निक को अपनाने की कोशिश करेंगे या प्रोडक्ट मंगा के डालने की कोशिश करेंगे, उनके प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अगर जी बाय चांस किसी का लक अच्छा है और वो उसने इस्तेमाल किया तो वो भले ही उसको रिजल्ट मिल जाए, अदरवाइज प्रॉपर तरीके से जब तक नहीं समझोगे, तब तक समझ के नहीं करोगे, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जी जी ऐसे में काफी सारे किसानों की ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ 12 से 14 स्टेटों में। उनकी प्रॉब्लम यही है कि वो सिर्फ पंच महाभूत वो चेक करवाते हैं माला से, उसके बाद में वो उसके अंदर वीडियो देख देख करके जैव रसायन, फसल गुट्टी, अन्नद्रव्य रसायन या भस्म रसायन वो सब डालते हैं, लेकिन उनको वो पता ही नहीं है कि वो कौन सी स्थिति में, कौन सी मिट्टी में और कितनी मात्रा में देना है। तो वो जी या तो कम कर देंगे या वो ज्यादा कर देंगे, उससे मिट्टी आपकी अनबैलेंस हो जाएगी और आपका जो नुकसान है वो हो जाएगा फसल का। जी। तो जब सर तक आप सर मिट्टी की मैं टेस्टिंग नहीं कराएंगे तब तक आपने इसमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना। सर मैं अपना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तरफ से करवा लिया हूँ सर, वो अपना मिट्टी परीक्षण। जी। तो मैं उसको आपके पास भेजूंगा प्रश्न, फिर उसमें हाँ जी, देख वो करके। मेरे जी वो मेरे को भेज दीजिए। अगर जी। वहां पे आपके माइक्रोब्स के टेस्ट भी अगर वो कर सकते हैं तो वो भी आप करवा लीजिएगा, है ना। नहीं, अब आपके सोशल एजुकेशन में जब आ गया है तो वहीं करवाएंगे सर। हाँ, तो वो मोहाली में आईसर से आप करवा सकते हैं। कॉम्बो पैक जी करके उनको एक हमने बनवाया है, उसमें सभी तरह के न्यूट्रिशन आपके टेस्ट हो जाएंगे, कितनी मात्रा में है और वो कितने अवेलेबल फॉर्म में हैं, और जी। माइक्रोब्स कितने हैं उसके अंदर, कौन कौन से हैं, तो वो सब उसमें टेस्टिंग में आ जाएंगे आपके। अभी छत्तीसगढ़ में तो उसका है क्या कोई संस्थान सर, मिट्टी परीक्षण का, जो चंडीगढ़ में है वो वाला? नहीं, उनका शायद वो मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ में तो वो मेरे को कंफर्म है, वहां पे तो मैं खुद जाके आया हूँ, खुद जी। अपनी मिट्टी का करवा के आया हूँ। तो वैसे तो ब्रांचेज इनकी ऑल इंडिया लेवल पे रहती है हर एक जगह पे। तो अब क्या अब है? वहां पे वो कितने करने वाले हैं या कौन लोग बैठे हैं उनका मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन जो जी यहाँ पे हैं, कोमल जी हैं, वो आइसर में जो बैठती हैं, और वो जी ऑलरेडी किसानों के साथ में मिलके काम कर रही है काफी लंबे समय से। तो वो जी जी जो मध्य प्रदेश का और पंजाब के जितने फार्मर हैं उनको सर्टिफिकेशन
करवाने का भी काम वो करती हैं, और साथ में वो लैब में टेस्टिंग वगैरह भी करती हैं। और उनकी जो एक वैन है जो गांव गांव में जा करके भी वो लोग टेस्ट करते हैं, मिट्टी के किसानों के बीच में जा करके, तो वो जी सर। प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो उनसे आप करवा सकते हैं, उनका एड्रेस मैं वो डाल दूंगा आपको, उनके उसमें वो कोरियर से आप सैंपल भिजवा करके वो टेस्टिंग रिपोर्ट आप उनसे ले लेना। नेट बॉक्स में डाल दीजिए सर वो अपना एड्रेस। ये राजेंद्र जी है, ये इन्होंने अपना माइक खोला हुआ है, ये बंद कर लें, या कोई पर्सन है तो वो पूछ सकते हैं। हेलो, जी नमस्कार जी। अपना नमस्कार जी। वो कृषि विद्यालय भोपाल में सॉल वाला टेस्टिंग करते हैं क्या? नहीं, वहां पे टेस्टिंग नहीं होगा। आपका ठीक है, टेस्टिंग ठीक है। होने के लिए मोहाली आइसर में आपको भेजना पड़ेगा सैंपल। नहीं, वो तो मैं आनंद यूनिवर्सिटी में गुजरात में रख दूं ना, चलेगा ना? खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी जो है ना। नहीं, वो आप जहां पे भी आपके लोकल लेवल पे अगर माइक्रोब्स का टेस्ट होता है या M3 सोल टेस्ट अगर होता है तो वो करवा लीजिए। अच्छा, नहीं हो तो आप वो चेक बॉक्स में एड्रेस भेज दो, वहाँ कुरियर भेज देते हैं, ठीक है? जी जी जी, देखिए क्या होता है कि मिट्टी के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अच्छा, अगर एक दूसरा कोई टेस्ट को दूसरा वो करवाओगे तो चार्ज क्या? उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा चली जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन कौन से टेस्ट मेरे को करवाने पड़ेंगे। तो जो हाँ। हमने इनको बोला है कि कॉम्बो वाले में मैक्सिमम टेस्ट आपके हो जाएंगे। अच्छा, और उसका चार्ज कितना लगता है? उसका चार्ज लगभग 5,500 रुपये आप मान के चलिए। अच्छा, एक जी, एक खेत का? एक सैंपल का। हाँ, समझ गयो। तो हर एक खेत का तो अलग अलग सैंपल लेना पड़ेगा ना? नहीं, वो एक अगर मिट्टी एक्सरी है 2 4 5 एकड़ की तो एक सैंपल से ही काम चल जाएगा। अगर उसमें मिट्टी अलग अलग है और उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं तो फिर अलग अलग ही सैंपल आपको भिजवाने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है जी। वो डिपेंड करता है आपकी मिट्टी का, जैसे आपका 5 एकड़ का कोई प्लॉट है और अच्छा, उसकी मान लो मिट्टी सपोज करो कि सेम ही मिट्टी है ऊपर भी और नीचे भी 3 फुट तक, तो उसका एक ही हाँ। सैंपल आपका चल जाएगा, 5 6 एकड़ के लिए वही काम करेगा। और अगर ठीक है, उसके मान लो हर एकड़ में या आधे एकड़ में अलग अलग मिट्टी स्ट्रक्चर है तो फिर वो उसी बेस पे उसको अलग अलग टेस्टिंग आपको करवानी पड़ेगी उनकी। ठीक है जी। ठीक है जी। और प्रैक्टिस भी उनके लिए अलग अलग ही रहेगी फिर उसके बेस पे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। और किसी हमारे किसान यहाँ भाई का कोई प्रश्न है? सर मैं राकेश जी, वो भेज दिया सर। मोबाइल का एड्रेस भेज देना और सेट बॉक्स में रख देना। ये अभी है ना, सोल की वेबसाइट पे आप या सोल ऐप में आप जाओगे तो वहां पे उनका पूरा प्रॉपर एड्रेस और किस उस पे आपको कोरियर डलवाना है वो सब एड्रेस आपको मिल जाएगा। अभी उसमें सोल वो की। थोड़ा वर्किंग चल रही है, तो जैसे ही वो कल या परसों में कार्य समाप्त होगा तो उसमें आपको मिल जाएगा वो प्रॉपर एड्रेस उनका। ओके ओके। एक ही बागवानी एड्रेस में पे सभी सैंपल जाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। अगर 5 4 जगह पे चले जाएंगे तो फिर उनको ढूंढना या कलेक्ट करना, उनकी रिपोर्टें लेना बड़ा मुश्किल का काम हो जाएगा। इसलिए नहीं, 2 से 3 दिन आप वेट करिए, 2 से 3 दिन में वो साइट पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आप अपना सैंपल भिजवा करके उसकी रिपोर्ट आप ले सकते हैं। नहीं, बागवानी में तो 3 फुट से लेना पड़ेगा ना सैंपल। आम की वो बागवानी है मेरी। वो चाहे कोई भी बागवानी करें आप या वेजिटेबल करें या कोई भी अनाज या गेहूं कुछ भी करें, तो उसके लिए तो 3 फुट का तो सैंपल टेस्ट मिट्टी का आपको करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जड़ें सब की जब भूमि उपचार की प्रक्रिया करोगे तो वो 3 से 4 फुट तक तो जड़ें जानी जानी है। अच्छा ठीक है ठीक। तो उसकी मिट्टी में न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है और कितना उसमें वो है, वो सब वो उसी के बेस पे ही होगी, वो रिपोर्ट के बेस पे ही। ठीक है, 3 4 दिन में वेब की सोल की साइट पे आ जाएगी। हाँ हाँ, वो 3 से 4 दिन में सोल की साइट पे आ जाएगी, उसके लिए थोड़ा अभी वर्किंग चली हुई है। जैसे ही वो ओके। आपको मिलेगी उसमें पूरा आपको एड्रेस भी और अमाउंट भी और कितने टाइम में वो रिपोर्टें मिलेंगी, कौन कौन से टेस्ट होंगे उसके अंदर, वो सब उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। जी सर वो मिट्टी का टेस्ट रिपोर्ट भेजा हूँ सर मैं। जी, आप मेरे को पर्सनल नंबर पे डाल दीजिए, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा उसको मैं चेक करके आपको डिस्कशन करूंगा उसके बारे में। ठीक सर, ठीक सर। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है?
और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मैं शिवर्ण है सर। जी शिवन्ना जी। सर अभी एंजाइम्स मतलब तो फ्रूट का हम लोग 3 महीने के लिए वो डाल के रखते हैं ना, वही है ना एंजाइम्स, वो जैव रसायन। जी जी, एंजाइम्स उसी को बोलते हैं, हाँ जैव ठीक है, रसायन ऐसे को। रहेगा। एंजाइम्स भी हम लोग पीएच देख के ही डालने का है क्या? नहीं, देखिए क्या होता है, ये मैक्सिमम जितने भी एंजाइम्स हम बनाते हैं ना, हाँ उसका पीएच कम होता है। हाँ। अगर मिट्टी का पीएच कम है और आपने उसके अंदर वो चलाया तो वो और कम कर देगा, उसको और अनबैलेंस कर देगा। हाँ तो इसलिए वो किस मिट्टी में कौन से वाला और कितनी मात्रा में चलाना है, वो आप रिपोर्ट दिखा करके उसके बेस पे ही वो एक्सपर्ट आपको बता पाएंगे। लेकिन हमारे मन के हिसाब से नहीं चला सकता है ना ऐसा? हाँ, मन के हिसाब से चलाओगे तो फिर 5-10 लाख रुपया खर्च हो जाएगा हाँ हाँ हाँ। और रिजल्ट लेकिन नहीं मिलेंगे आपको। ऐसा रहेगा तो वो एंजाइम गुरुजी बोलते हैं पीने के लिए बोलते हैं, उन लोग कैसे पी लेगा? हमारे बॉडी का पीएच कैसे मालूम होता है हमको? देखिए कि 5 कौन से से 10 ml आप उसको, 5 से 10 ml आपको उसको पी सकते हैं, क्योंकि हाँ जो हम भोजन खाते हैं वो हाँ सारा मैक्सिमम तेजाबी ही होता है ना। ठीक है। तो ये जैसे ही हम पीते हैं तो ये जो अमल है और अक्षार है उसको न्यूट्रल करने का ये काम करता है। हाँ हाँ जैसे ही हम पीते हैं तो वो उसमें कहीं ना कहीं वो तेजाब को खत्म करके बॉडी में उसको न्यूट्रल कर देता है। तो ठीक वो है। अच्छा फीलिंग उससे आती है और पेट की सफाई वगैरह उससे हो जाती है। और कुछ से हाँ उस, मान लो जो आपके जिनको शुगर की प्रॉब्लम है तो उनकी शुगर ठीक हो जाती है, बैलेंस हो जाती है बॉडी। ठीक है। ऐसे ही ऊर्जा जल जो है उसमें न्यूट्रिशन है, ऊर्जा जल आप पीते हैं तो वो न्यूट्रिशन की पूर्ति आपकी बॉडी में करता है, टॉक्सिन को बाहर कर देगा। ऐसे ये भी हाँ टॉक्सिन को बाहर करेगा। ठीक है। लेकिन हम एंजाइम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कद्दू है, केला है, वो बेल का है, पपाया का देखिए है। वो सबका वो अलग अलग रहता है, किसी को किसी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी को किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब तो तक वो उसकी कैसे प्रॉपर जानकारी अगर नहीं हो तो तब तक उनको इस्तेमाल ना करे ऐसे। ठीक है ठीक है। लेकिन हम क्योंकि लोग क्या बुरी जानकारी के साथ में इस्तेमाल करोगे तो वो कहीं ना कहीं नुकसान भी कर देगा। हाँ हाँ ठीक है। लेकिन डेली 1 लीटर, 1 लीटर हिसाब से 7 दिन के लिए 7 लीटर हो गया। हफ्ते में एक बार 7 लीटर दे सकते हैं, वो भी गड़बड़ होता है क्या? देखिए अगर आपका पीएच कम है मिट्टी का, हाँ और हाँ आपने उसके अंदर अगर आधा लीटर भी चलाया तो वो भी नुकसान करेगा उस जहाँ पे जिस एरिया में वो जाएगा। ठीक है ठीक। कुछ लोग है ना इसीलिए बोलते हैं एक दिन में 1 लीटर चला, 1 लीटर के हिसाब से 7 दिन में 7 लीटर हो गया। एक बार हफ्ते में एक बार 7 लीटर चलाएगा तो वो उसमें मैनेज होता है, कुछ लोग बोलता है। वो नहीं डिपेंड करता है मिट्टी के स्ट्रक्चर के ऊपर, मिट्टी का स्ट्रक्चर क्या है उसके अंदर, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर है तो कितनी मात्रा में, उतना ही ठीक है आप चलाएंगे तो रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, नुकसान हो जाएगा। ठीक है ठीक है। सर ऐसे अभी ही ये मेरे, फसल भुट्टी हम चलाते हैं उसमें भी वो नमक डाला जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं पीएच को गड़बड़ कर देता है। अभी मेरे पास 4 एंजाइम्स है सर, केले का, वो कद्दू का, बनाना का और पपाया का। उसमें कौन सा एंजाइम्स में क्या क्या है हमको कैसे मालूम होता है? उसके लिए आप टेस्टिंग उसकी करवा सकते हैं, टेस्टिंग में आपको पता लग जाएगा, जो भी कोई एक पास में लैब होगी वो टेस्ट करती होगी तो वो बता देगी। हाँ, एंजाइम्स ना? कॉलिंग तो बहुत रहेगी, ये किसान संवाद चल रहा है। सुधांशु जी अपना माइक बंद करिए, आप, आपकी आवाज इसमें आ रही है। सॉरी सर। अरे एंजाइम्स को टेस्ट तो करवाना पड़ेगा। आपको एंजाइम्स टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, आप अपने खेत की मिट्टी को टेस्ट करवाइए। हाँ सर, केक कट तो करवाया, उसको भेज दिया है अभी, वो दीपक जी के पास। लेकिन मेरे को पूछ रहा, डाउट आ रहा है, लेकिन फिर मेरे पास 4 एंजाइम्स है, उसको नहीं, फिर वो भी जो कभी मीठा मीठे वाला ही है ना, वो सभी चारों मीठे ही हैं आपके पास में। है, पूरा मीठे वाला। हाँ तो वो मीठे वाला ही है, उसके अंदर क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं, ग्लूकोज हाँ उसके अंदर होता है, सुक्रोज उसके अंदर होता है। क्या? तो ये सभी के सभी, अगर आप ये है कि मैं अपने बेस पे उसको टेस्ट करवाना चाहता हूँ, कितने माइक्रोब्स उसके अंदर हैं, कौन कौन हाँ से हैं, तो वो लैब में आप भेज सकते हैं उसका सैंपल जिसमें भी वो टेस्ट होते हैं। आपके कोई हाँ। नियर डियर अगर है तो उसमें वो करवा सकते हैं उसको टेस्ट।
और एंजाइम्स अगर भी। जरूरत नहीं है तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी टेस्ट करवाने की। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैक्सिमम जिस फ्रूट के अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होगी वो ही हाँ एंजाइम में भी आपको मिलेगी। किसी में आपको कैल्शियम मिलेगा, किसी में आपको सल्फर मिलेगा, किसी में आपको जिंक मिलेगा, किसी में मान लो थोड़े थोड़े सभी मिलेंगे। जितने हाँ न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी होगी वो उसी के बेस पे उतनी ही वैल्यू वाले वो मिलेंगे आपको। ठीक है, बहुत कंक्लूजन हो रहा है सर समझने के लिए। कंक्लूजन तो अभी होगी, जितना भी गहराई में टेक्निकल चीजों को समझोगे उतना थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूज होगी, लेकिन जैसे ही वो सब चीजें आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में समझ लेंगे और समझने के बाद में जब करेंगे तो वो फिर आपको समझ में आएगी सारी चीजें। हाँ वही वही सर, हमें आज इसलिए डाउट से पूछा। कुछ लोग ये पूरे इतना कंक्लूजन है तो इसके सावयव एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक पे इसके बदले हम लोग केमिकल में जाना है। अच्छा है, डीएपी लेके और डालो, पोटाश लेके और डालो, कॉम्प्लेक्स लेके और डाल दो, हो गया काम। नहीं, देखिए क्या होता है कि जो आप केमिकल डालते हो उसमें आपके माइक्रोब्स अनबैलेंस हो जाते हैं, मिट्टी अनबैलेंस हो जाती है कुछ समय के बाद में, मिट्टी पूरी हाँ, डेड हो जाएगी। सर दस इसलिए बीस ऐसा सोच रहा है, ये काम दस इजी बीस है। 30 साल के बाद में वो खत्म हो जाएगी मिट्टी आपकी। उसमें ठीक है, इंडस्ट्री बाद ही में आप लगा पाओगे फिर, है ना। और उसमें अगर इन कुछ चीजों को आप और ऑर्गेनिक में आप करोगे तो वो कहीं ना कहीं वो आपकी मिट्टी सेव हो जाएगी। आपने वो देखा होगा, ईसा फाउंडेशन के जो सदगुरु जी हैं उन्होंने एक कैंपेन चलाया था सेव सॉइल करके। हाँ मिट्टी को बचाना है तो मिट्टी को बचाएगा कौन? माइक्रोब्स बचाएंगे। हाँ माइक्रोब्स के लिए वो न्यूट्रिशन वहां पे होना चाहिए, प्रॉपर हाँ कार्बन उसके अंदर होना चाहिए। अभी क्या है कि हाँ हम जो बार बार जुताइयां करते हैं उससे कार्बन उड़ रहा है मिट्टी में से निकल निकल के, वो ऊपर चढ़ गया ठीक, है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा हो रही हाँ है ना। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हमने गलत प्रैक्टिस की किसानों ने, उसके बाद हाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, तो वो उसके लिए हमारे को वो प्रॉपर मिट्टी को अगर ठीक करेंगे तो वो अपने आप उनको कंट्रोल कर देगी। और वो सब एक दूसरे से कनेक्ट है, जीवो जीव से जीवनम वाली जो प्रक्रिया है हाँ प्रकृति में, जो इकोलॉजी है वो एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए बनाई हुई है। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमने डिस्टर्ब कर दिया इंसानों ने, अधिक उत्पादन के चक्कर में या भंडार भरने के चक्कर में। तो वो जैसे ही अनबैलेंस हुई तो वो सब चीजें गड़बड़ा गई हैं। मौसम भी खराब हो गया है। जैसे आप भूमि को देखो, भूमि खराब कर दी, गगन भी खराब कर दिया, वायु भी खराब कर दी, अग्नि भी खराब कर दी, नीर भी खराब कर दिया। पंच महाभूत अनबैलेंस हो गए हैं। पंच महाभूत हाँ जब तक बैलेंस नहीं करोगे, प्रॉपर उसके लिए कार्य आप नहीं करोगे, तब तक वो प्रॉपर चीजें बनेगी नहीं, प्राकृतिक इकोलॉजी वहां पे डेवलप नहीं होगी। तो उसी को ही हम करने का, जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं कि ये प्राकृतिक इकोलॉजी पूरी कनेक्ट हो जाए एक दूसरे से। और मिट्टी अच्छी होगी तो फिर वो जो फूड उगेगा वो भी अच्छा होएगा, उसके अंदर फुल न्यूट्रिशन वैल्यू होएगी। जो भी पशु पक्षी उसको खाएगा, मनुष्य, उसकी हाँ बॉडी भी बैलेंस होएगी, वो भी स्वस्थ होएगा। तो ये उसी को जोड़ने के लिए एक प्रक्रिया चली हुई है। ठीक है। मैक्सिमम लोग जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो इकोलॉजी को डेवलप करने का ही प्रयास कर रहे हैं, पंच महाभूतों को बैलेंस करने का ही प्रयास कर रहे हैं। हाँ क्योंकि बेस मिट्टी है, मिट्टी के बगैर वो आगे नहीं चलेंगी, और मिट्टी से ही सब चीजें कनेक्ट हैं। इसलिए मिट्टी के ऊपर काम करना जरूरी है, उसको बचाना जरूरी है, उसको जिंदा करना जरूरी है जो वो डेड हो गई है। हाँ और जिंदा सर, करने के लिए पहले हमारे को उसको पता लग जाए कि उसका स्वास्थ्य में कहाँ पे गड़बड़ हुई है। अब वही है हाँ ना, जैसे हम अपनी बॉडी के टेस्ट करवाते हैं, पेट में दर्द है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं या देखते हैं कि किस वजह से वो हो रहा है, तो जब वो चीज उसकी एक्यूरेट पता लगती है तो फिर उसका ट्रीटमेंट हम लेते हैं। ऐसे ही मिट्टी के साथ में है, जब तक हमारे को उसका पता नहीं चलेगा कि कौन सा न्यूट्रिशन उसमें प्रॉपर नहीं है या कौन सी लेयर उसमें केमिकल डाल डाल के बन गई है जो भी रोक रही है सभी चीजों को, और कौन सा ठीक, न्यूट्रिशन उसके बगैर नहीं उठ पा रहा है, माइक्रोब्स कितने कम हो गए हैं वहां पे, वो जो अनबैलेंस हुई हैं चीजें उनको बैलेंस करने का प्रयास हम करेंगे भूमि उपचार में। तो उससे पहले मिट्टी की टेस्टिंग आप करवा लें, उसके बेस पे ही फिर वो पैकेज जो प्रैक्टिस रहेगी आपकी मिट्टी के बेस पे ही, कि आपको इस मिट्टी में ये चलाना है, इतनी मात्रा में चलाना है, इस मिट्टी के लिए ये आपको प्रैक्टिस करनी है। सबकी मिट्टी के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। हर मान लो 20 30 50 किलोमीटर पे मिट्टी चेंज हो जाती है, तो वो प्रैक्टिस भी सभी की अलग अलग रहेगी।
अभी क्या है कि मैक्सिमम लोगों ने वो सब वीडियो देखी यूट्यूब पे और उसको देखने के बाद में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अब पंच महाभूतों तक तो ठीक है, लेकिन वो टेक्निकल चीजें जब तक नहीं समझेंगे कि किसमें क्या डालना है, वो जानना हाँ जरूरी है। वो अभी वीडियो उनकी नहीं डली यूट्यूब पे, तो ठीक है। वो जब तक नहीं प्रॉपर होगी, टेक्निकल चीजें ठीक नहीं होंगी, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान होगा फार्मर को और वो फेल हो जाएगा। हम भी 5 साल ठीक है तक 6 साल तक ऐसे ही लगे रहे थे। जब प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिले तो वो जब टेक्निकल चीजें हमने समझनी स्टार्ट की, तब जाकर के रिजल्ट आने स्टार्ट हुए। और वो ही हम सभी किसान भाइयों को बोलते हैं। और जितने भी किसान भाई हैं जिनको थोड़ा रिजल्ट मिला है, या फिर उन्होंने कुछ यूट्यूब देख के थोड़ा सा भी अप्लाई किया, उससे रिजल्ट मिल गया, तो वो किस्मत उसकी अच्छी थी कि वहां पे वो चीज मान लो कम थी और थोड़ा सा डलते ही उनको रिजल्ट मिल गया। लेकिन प्रॉपरली अगर आप समझोगे, उसकी साइंस को समझोगे, उसकी गहराई में जब जाके चीजों को समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज आपके लिए कितनी लाभदायक है और कितनी नुकसानदायक है। किसके लिए कौन सी लाभदायक है, कौन सी चीज नुकसानदायक है। तो वो चीजें समझ करके अपने को आगे बढ़ना है भूमि उपचार की प्रक्रिया करते हुए। ठीक है। वही सर, इधर क्या है ना, सॉइल टेस्टिंग बराबर नहीं हो रहा है सर उसका। वही 70 से 80% उन लोग टेस्ट करके दे देता है रिपोर्ट, उसमें तो बहुत गड़बड़ है सर। नहीं, देखिए क्या होता है, ये हम भी इसकी चपेट में आए हुए हैं काफी लंबे समय से। हम भी टेस्ट करवाते हैं खुद की मिट्टी का, लेकिन वो क्या होता है कि एक तो इंडिया में जितने भी केमिकल के साथ में जो टेस्ट किए जाते हैं, वो क्वालिटी जो केमिकल की है वो अगर लो क्वालिटी हुई तो उससे आपकी मिट्टी जो टेस्ट की गई लैब में, उसके रिजल्ट आपको प्रॉपर नहीं बताने के, वो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अगर केमिकल चेक करने उस केमिकल की अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो वो अच्छी रिपोर्ट बना पाएगा। अगर उसी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो अच्छी रिपोर्ट कैसे बना के दे देगा, चेक करके दे देगा, है ना। और मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जितने भी लोग ये लैब में टेस्ट करते हैं मिट्टी, वो उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया के, वो उनको पता है कि इसमें फास्फोरस की कमी है, इसमें नाइट्रोजन की कमी है, इसमें जिंक की कमी है, तो वो प्रॉपर चेक करते ही नहीं है, उसके बेस पे वो भर के डाल देते हैं कि ये आपकी रिपोर्ट है। लेकिन अगर आपका कोई जानकार है या आपको पता है कि वो लोग वहां पे बैठे हैं और वो प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से अपना पूरा काम करते हैं, अगर आप उनसे उन व्यक्तियों से करवाओगे तो आपको रिपोर्ट अच्छी और करेक्ट मिलेगी। और अगर आप ऐसे ही कि भाई सैंपल डाल जाओ और 15 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगी, अब वो सैंपल ऐसे पड़ा है वहीं पे, उन्होंने उठा के देखा ही नहीं है, तो ऐसे रिपोर्ट भर के भेज दी है एक ऐसे ही तुक्का मार के कि भाई ये यहाँ पे इस एरिया की वो है, उस एरिया की वो है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी परेशानी क्रिएट करेगी फिर, है ना। हाँ सर, इसीलिए वही किसी भी वैसे हो रहा है किसान अभी की पूरा। इसीलिए किसी भी किसान की सेम करेक्ट रिपोर्ट नहीं मिलेगी। आप एक ही हाँ मिट्टी को 10 लैब में भेजना, 10 की 10 लैब होगी, अलग अलग रिपोर्ट मिलेगी, क्योंकि उन्होंने वो उस एरिया के अनुसार बना करके भेज देनी है। तो जब तक हम लोग इस तरह के लोगों को नहीं चुनेंगे, उनको चेक नहीं करेंगे कि वो प्रॉपर काम करते हैं या नहीं करते हैं, या कितने कौन सा केमिकल कौन सा मटेरियल वो यूज करते हैं उसको चेक करने में, तो उसके बाद ही हम डिसीजन ले पाएंगे। अभी जो मैं मोहाली का आपको आइसर का जो नाम ले रहा हूँ, उसके सर। लिए मैंने कम से कम 3 दिन में उनके पास में बैठा रहा। मैं हाँ खुद उनको देखता रहा कि ये क्या उसमें करते हैं, क्या क्या कैसे हाँ कैसे चीजें वो मिक्स करते हैं। और फिर मैंने खुद भी उनकी उसमें मशीनों में खुद से भी देखा। उनको मैंने बोला कि वो आप मेरे को भी दिखाएं कि वो क्या उसमें देखते हैं, क्या उसमें चेक करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने वो सारी प्रक्रिया की और दिखाई, तो मेरे को एक ट्रस्ट उनके ऊपर बना। वैसे तो मैं पहले से भी जानता था उनको एज ए फार्मर, क्योंकि वो एक एक 1.5 साल पहले मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए थे। तो उनसे जब हाँ चर्चा मेरी हुई थी तो मेरे को नहीं मालूम था कि ये आइसर में जॉब करते हैं और मिट्टी टेस्टिंग का ये काम करते हैं। तो वो अभी सेकंड बार जब मैं उनसे मिला, अभी कोई लगभग 1 महीना पहले, तब मेरे को मालूम चला। तो फिर मेरी उनके साथ में डिस्कशन हुई कि क्यों ना सभी किसान भाइयों का है कि यहीं पे ही आप लोग करके दे दो हमारे को, क्योंकि वो चीजें हमने देख ली कि वो कैसे करते हैं टेस्ट और कैसे वो ईमानदारी से प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उनकी वो जो उन्होंने बताया और उनका वो हमने देखा, फिर उनके ऊपर भी हमने विश्वास नहीं किया। हमने फिर उनका टेस्ट लिया। हमने केमिकल का सैंपल उनको दिया और एक ऑर्गेनिक मिट्टी का सैंपल उनको दिया। हाँ केमिकल वाला जो हमने सैंपल उनको दिया, उसमें हमने उनको बोला कि ये ऑर्गेनिक फार्म की मिट्टी है, आप इसमें हाँ, बताओ कि क्या कितना अच्छी होगी ये। तो वो इस करके। 4 घंटे तक उसके अंदर लगे रहे। उन्होंने हाँ वो बोला कि ये ऑर्गेनिक फार्म की ये मिट्टी है ही नहीं है।
ये केमिकल हाँ वाली है। तो हाँ हमने उनको बोला कि नहीं, ये ऑर्गेनिक की है, मेरे खुद के फार्म की है। तो हाँ उन्होंने वो पूरी मशक्कत जब करी, तो उसके बाद भी उन्होंने लास्ट में यही बोला कि नहीं, आप ये गलत बोल रहे हैं, या आपने गलत सैंपल हमारे को दिया है, या कहीं चेंज हो गए हैं सैंपल, लेकिन ये ऑर्गेनिक फार्म की मिट्टी नहीं है, ये केमिकल की है, क्योंकि इसके अंदर ये चीजें, माइक्रोब्स तो इसके अंदर है ही नहीं, बहुत नाम मात्र हैं। अब जो माइक्रोब्स हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वो दिख ही नहीं रहे इसके अंदर माइक्रोब्स। अब वो माइक्रोब्स कैसे दिखने थे जब मैंने खुद ही उनको केमिकल वाली दी हुई थी टेस्ट लेने के लिए उनका। तो तब हमारे को एक ट्रस्ट उनके ऊपर बना कि नहीं, ये लोग ठीक काम करते हैं, और जो हमने वो मिट्टी इनको दी थी उसी के बेस पे इन्होंने हमारे को रिपोर्ट निकाल के दी है। और हमारे को ऑलरेडी पता है कि ये कौन सी वाली मिट्टी हमने दी है उनको। हाँ तो 4 घंटे उनकी मशक्कत करने के बाद में जब वो एग्री नहीं हुए, उन्होंने अपनी सारी मशीनों में जो तरीके, अलग अलग तरीके वो यूज करते हैं चेक करने के, हर एक तरीके से लगभग 5-6 तरीकों से उन्होंने उनको टेस्टिंग किया। तो उसके बाद में भी फिर उनको बोला कि नहीं, आप ये गलत बोल रहे हैं, ये केमिकल फार्म की मिट्टी है। तो मैंने फिर उनको बोला कि हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आपका टेस्ट लेना चाह रहा था, इसीलिए मैं 4 घंटे से आपको देखने लग रहा था बैठ के। तो आप एकदम करेक्ट बोल रहे हैं, और हमारा विश्वास इससे आपके ऊपर बढ़ा है। और मैं भी यही चाहता था कि सभी किसान भाई, हर एक किसान भाई जा करके चेक नहीं करवा सकता, ना कभी वो हाँ लैब में वही जाके बैठ सकता है इतना इतना टाइम। तो है। हमारे को एक ट्रस्ट जिस पे आया, तो वो आइसर जो है, और उनमें जो मैडम जो है वो चेक करती है, तो उनके ऊपर ही हमारे को बना। इसीलिए हम उनको बोल रहे हैं कि आप उनके उससे करवाइए। फिर उसमें क्या था कि उन्होंने वो जो टेस्टिंग उनकी थी कि भाई ये इतने एनपीके का करवाओगे तो इतने रुपए का, ये वाला करवाओगे तो इतने का, ये वाला करवाओगे तो इतने का। अब किसान को मालूम ही नहीं है कि उसको करवाना कौन सा है। अब वो लोग पूछते हैं कि आपको बताओ कौन से वाला करवाना है। अब 50 तरह के टेस्ट है मिट्टी के। अब किसान को क्या पता कौन से वाला करवाना है। तो हमने उनको हाँ बोला कि आप एक कॉम्बो पैक करिए हमारे लिए, हमारे किसानों हाँ के लिए। कॉम्बो में क्या होगा कि वो सारे के सारे टेस्ट आ जाएंगे, उसकी मान लो हाँ माइक्रोब्स भी आ जाएंगे, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, उसके अंदर कितनी अवेलेबल फॉर्म में है, वो सभी चीजें। तो हमने उनको बोला कि आप ये कॉम्बो कर दीजिए इसको, और फिर इसका जो रेट है वो भी उसको थोड़ा कम करिए, क्योंकि अगर अकेले किलो में जाओगे तो 12-13 हजार रुपए के पड़ जाएंगे। अगर हाँ यही टेस्ट आप किसी बाहर कोई लैब करती है तो 25 हजार से कम नहीं होंगे ये टेस्ट। हाँ वो उन्होंने बोला कि हम 1-2 टेस्टों को कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा को नहीं। फिर हमने उनको बोला कि आपको हम रेगुलर सभी किसानों के सैंपल भिजवाएंगे, जो हमारे अनुसार करते हैं या जिनका हमारे को डेवलप करवाना है। अब रूटीन में अगर आपको सैंपल आ रहे हैं, आप हमारे लिए ही काम करिए, आप दूसरों के लिए क्यों काम कर रहे हैं। हमारे किसान भाई जो ऑलरेडी इसको करना चाह रहे हैं, वो जो प्रयास कर रहे हैं, उनका आप करवाइए। जो केमिकल वाले जगह जगह पे आप वैन भेज के करवा रहे हो, तो उनकी इच्छा भी नहीं है करवाने की, अभी ना उनका मन है वो आगे करवाने का। हाँ तो तब उन्होंने एग्री हुए वो कि चलो ठीक है, हम आपका वो करेंगे। तो फिर हमने उनको फिर वैल्यू भी उसी हिसाब से वो उन्होंने किया। तो ये जो इन्होंने कॉस्ट बताई है, उनका जो मटेरियल उस पे लग रहा है, और एक हाँ मिनिमम उनको जो वहाँ पे टेस्ट करने के लिए जो टीम लगी हुई है, उसकी सैलरी जो उनको देनी है, तो वो मिनिमम करके वो इतने में बैठा है। इससे ठीक है। ऊपर जो टेस्ट है वो इंडिया के अंदर कहीं पे नहीं होता। और इससे ऊपर जो एक टेस्ट होता है वो यूएसए में ही आपका होता है, उसको बोलते हाँ हैं एमआरआई टेस्ट, हाँ मिट्टी का एमआरआई टेस्ट। उसमें क्या होता पूरा है कि पूरी मिट्टी का हो जाता है, लेकिन वो यूएसए में होता है। अभी हाँ यूएसए में अगर वो आप टेस्ट करवाओगे तो लगभग 40 से 45 हजार रुपए का है। हाँ तो उसके लिए भी उन्होंने अभी बात चली हुई है उनकी, अगर वो मटेरियल प्रोवाइड करवा दें इन लोगों को, तो वो ही हाँ आपका टेस्ट लगभग 15 हजार के अंडर में आ जाएगा, 10 से 15 में, अगर इंडिया में वो परमिशन दे दे। लेकिन अभी वो यूएसए वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं, उनकी टर्म कंडीशनें हैं जो उनके अनुसार उसमें उनको करना पड़ेगा काम। ठीक है। तो आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि हो जाए ऐसा, यहाँ पे भी वो एमआरआई हो जाए, ये लोग भी करने लग जाए। अगर कोई गवर्नमेंट के साथ में, उनके साथ में मिल करके कोई अगर बात बनती है। अदरवाइज जो माइक्रोब्स के टेस्ट हैं वो कहीं पे नहीं होते, यहीं पे सिर्फ वो करते हैं। गवर्नमेंट के साथ कौन बात करेगा सर? जाएगा तो गुरुजी जैसे वाला जाके उधर बैठना पड़ेगा सर, नहीं तो दूसरा वाला कोई नहीं बना सकते सर ऐसा। हाँ नहीं, देखिए क्या होता है कि इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि सब वो फ्री में हो जाएगा, करोड़ों करोड़ों की मशीन है उसमें। तो अब कौन इसीलिए व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्चा करेगा मशीन, एक मशीन के लिए। भारत सरकार इन लोगों के लिए जीके वीके के लिए
इसके लिए IHR के लिए करोड़ों रुपए दे रहा है सर हर साल, ऐसा मिनिमम मंगा सकता है ना उन लोग। हाँ, तो आईसर जो है वो ऐसे ही करता है। आईसर को सिर्फ बोलना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट का ही है वहाँ पे इंस्टीट्यूट। तो वो उनको तो क्या है कि उन्होंने गवर्नमेंट को बोल दिया तो गवर्नमेंट ने उनको करोड़ों की मशीन लेके दे दी। अब वो मशीन में टेस्टिंग करने वाला व्यक्ति भी तो होना चाहिए ना, उसको करना भी आता है कि नहीं आता है वो टेस्ट मिट्टी का, या वो मशीन चलानी आती भी है कि नहीं आती है। और ऐसा हम तो बहुत है नहीं कि पीछे सरकारी सरकारी काम में कोई ऐसा ईमानदार व्यक्ति तो है नहीं कि 100% काम करता है वो। ऐसा रहेगा तो हमारा भारत और बहुत पीछे है ना सर। हाँ, तो उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग और ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जो अच्छे लोग हैं और अच्छा कार्य करते हैं, तो उनकी सपोर्ट लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सोल लगातार उसके लिए काम कर रही है दिन रात किसानों के लिए, और कि कैसे उन चीजों को प्रोवाइड करवा सकते हैं उन सब चीजों के लिए। अब जो किसान की जो भी आवश्यकता है वो पूर्ति हो पाएगी सोल प्लेटफॉर्म से। अभी किसानों के लिए समस्या थी कि वो अपना उत्पाद कहाँ पे बेचें, तो उसके लिए भी सोल ने अभी वो लॉन्च किया है। तो उसमें जो भी आप उगाओगे TCVT टेक्निक से, ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, जो भी आप भूमि उपचार करके मिट्टी को बैलेंस करके जो भी आप उत्पाद निकालोगे मिट्टी में से अपने खेत से, तो उसको सोल के माध्यम से आप बेच सकते हो अच्छे रेट में। रेट आप बताओगे सोल की साइड से, वो बिकेगा। और फिर यहाँ पे सब एक्सपोर्टर भी हैं और जो बाहर के इंपोर्ट करने वाले लोग भी जुड़े हुए हैं, तो वो अच्छा रेट आपको देंगे। लेकिन उसके लिए हमारे को माल की क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी, जब तक वो अच्छी नहीं करेंगे तब तक वो नहीं लेंगे। अभी मिट्टी अनबैलेंस हुई पड़ी है, फूड में जो न्यूट्रिशन है वो अनबैलेंस हुआ पड़ा है, तो वो अच्छा रेट कैसे दे देंगे? वो नहीं दे सकते। तो ये किसान को अपने लेवल पे करना पड़ेगा। सोल उसमें एफर्ट करता है कि कैसे उसको अच्छा करवा दें और कितना उसको शिक्षित कर दें, कितना उसको सर्विसिंग प्रोवाइड करवा दें, ताकि वो अपना अच्छा कर सके। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन को बैलेंस करना है मिट्टी में। आने वाले समय में जब आप अपना उत्पाद बेचोगे तो उसकी भी टेस्टिंग वहां पे होती है। आपने अगर जी मान लो सर अभी गेहूं आप लगाया है तो गेहूं के अंदर कितनी ठीक है। मात्रा में कौन सा न्यूट्रिशन है और कितना वो चाहिए। अगर वो कम है तो उसको बढ़ाओगे कैसे, अगर बढ़ाया हुआ है तो कम कैसे करोगे। उन सब के ऊपर हमारे को काम करना पड़ेगा। और जब हम वही सर। करेक्ट बता पाएंगे ठोक करके कि ये हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसके अंदर मेरे अनाज में ये इतनी मात्रा में ये न्यूट्रिशन है, इतनी मात्रा में ये न्यूट्रिशन है, तभी हम उसका मनमर्जी का रेट ले पाएंगे, तभी वही हम सर उसको अभी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। न्यूट्रिशन का बैलेंस करने के लिए अभी मिट्टी में ही हमको मालूम पड़ता है ना कौन सा न्यूट्रिशन किसको देने का कैसा वो सभी। हाँ, अभी मिट्टी का पहले बैलेंस कर ले, तो मिट्टी का बैलेंस करेंगे तो फूड का तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। फिर तो वो आगे हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी कि किसको कम करना है किसको ज्यादा करना है, उसके बेस पे ही वो उसके अंदर फीडिंग कर देंगे बैक्टीरिया। अरे वही सर नहीं बता पा रहा है ना कोई भी इधर अभी मिट्टी में क्या क्या है खोल के कोई नहीं बता रहा है, खाली रैंडम से आप दे रहा है ऐसा है खोल के। वही हाँ, प्रॉब्लम हो तो गया अभी अभी। अभी आप इसमें ये टेस्ट करवाइए जो आइसर में, और वो रिपोर्ट आप लीजिए, तो वो आपको प्रॉपर हम लोग भी बताएंगे, वो भी बताएंगे कि इसको कैसे आपको ठीक करना है और कैसे ये ठीक होगी और क्या क्या मटेरियल इसमें लगेगा, वो सब अवेलेबिलिटी भी हम करा के देंगे। तो अभी तो उसके लिए चालू हम करते हैं। प्रयासरत हैं, लगातार हम कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर। तो हाँ जैसे ही वो अभी चीजें अवेलेबल होती चली जाएंगी आप लोगों के बीच में होंगी। वही सर अभी चालू कर दिया है, अभी 6 महीने छोड़ के बाद में करवाएंगे। अभी तो पूरा मान लिया कि अभी डाल देंगे, कुछ भी होने तो क्या होता है देखेंगे। बाद में 6 महीने जी छोड़ के बाद में मिट्टी उधर ऐसे उसमें करवा देंगे क्या होता है। हाँ, बिल्कुल। ये आपने है ना 2 साल तो हर 6-6 महीने में टेस्ट करवाना है, ताकि आपको हाँ पता लगे कि आपकी पहली रिपोर्ट क्या बोल रही थी, सेकंड हाँ रिपोर्ट में आपने क्या सुधार किया है, थर्ड हाँ रिपोर्ट में आपका कितना हुआ है, और फोर्थ में कितना ज्यादा हो चुका है। तो उसमें वो वही है। माइक्रोब्स भी आएंगे, वो भी आएंगे, तो आपको पता रहेगा कि हाँ अब मिट्टी में। अब क्या होता है, किसान देख करके रैंडमली तो समझ जाते हैं कि कुछ इसमें डिफरेंस हुआ है, पहले थोड़ी हार्ड थी अब थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। लेकिन वो कितनी मात्रा में चाहिए और कि कैसे होगी, वो सब तो रिपोर्टों से आपको करेक्ट पता चलेगा। और एक ठीक सबसे है बड़ी जो बात है, सभी अपना अपना है ना सर्टिफिकेशन करवा लें। अगर अपना सर्टिफिकेशन आप नहीं करवाओगे तो आपका माल कहीं पे भी नहीं बिकेगा। उसके बारे में कल बात करेंगे सर, टाइम ओवर हो गया। सर्टिफिकेट के बारे में हमको मालूम ही हाँ नहीं जी, है कैसे अप्लाई सर्टिफिकेशन करते के हैं। लिए अपने जो भी स्टेट है, स्टेट के लेवल पे आप अपना सर्टिफिकेशन करवाएं। उसके बेस पे वही ही आगे आने वाले समय में सरकारें जो आपका माल खरीदेंगी
और जो जी। भी एक्सपोर्टर है वो भी आपका माल उसी बेस पे खरीदेगा। अभी तो क्या है कि केमिकल और ऑर्गेनिक के नाम पे केमिकल वाले भी बेच रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में किसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है उसके बेस पे ही आपका वो माल बिकेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप जल्दी से जल्दी अपनी मिट्टी को ठीक करें और प्रॉपर तरीके से उसको करके बैलेंस करके और उस पर कार्य करें। सर्टिफिकेशन अपना जरूर करा लें। अभी भी राकेश जी, राकेश हाँ जी, ओके क्या मैं इंटरप्ट कर साहब। सकता? जी वीरेंद्र जी, राकेश जी, आपका कोई पोर्शन है कोई आपका? नहीं, मैं ये आपकी चर्चा सुन रहा हूँ बड़े बड़े समय से। मतलब जी आपने जो ये जानकारी दी टेस्टिंग के बारे में, जो इनिशिएटिव सोल का बताया, ये तो जी एक अच्छी पहल है। और जी ऐसर संस्था मैं जानता हूँ, देश में 5 ही जी संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बड़ी नाम जिन संस्था है। इनका जी इक्विपमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं और लोग भी वहाँ जी के सही होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं वो। तो जी वो तो हो गया वो टेस्टिंग वाली बात। लेकिन जो शिवाना जी का जो सवाल था, और ऐसा बहुत सारे किसान हैं हमारे भाई, कई दिनों से प्रोग्राम सुनते आए हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं जैव रसायन बना के रखा है लोगों ने। और जी वो जैसे भी शायद वीडियो देख करके हो या कुछ भी हो, लेकिन एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका, जमीन में डाल रहे जी हैं। आज उनको जी पता नहीं कि हमारा पीएच क्या है क्या नहीं है। मुझे ये कहना था इसको कि ये जमीन में ना डाले, मान लो इनके पास बना हुआ तो है, जमीन में डालने को जैसा आपने बताया कि थोड़ा उसमें जरूरी है जानकारी होना, तो क्या स्प्रे कर सकते हैं? जी स्प्रे करने में कोई हानि है? नहीं, स्प्रे आप दे सकते हो अपनी फसल को, 2 ml पर तो लीटर के इसको हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो इनको यही तकलीफ थी अभी शिवाना जी को, कि शायद अभी मैं जमीन में नहीं डालूं, तो मैं तो बना लिया इतनी मेहनत से, तो स्प्रे करे कम से कम तो उसमें कुछ मेरी जमीन का पीएच से कोई संबंध नहीं रहेगा। नहीं, उसको उसको स्प्रे खराब नहीं जाने देंगे शिवन्ना जी, उसको यूज करवा देंगे, किसी किसान भाई को और को दिलवा देंगे, उससे आप निश्चिंत हो जाइए। उसका तो 12 साल वैलिडिटी है, उसको बंदोबस्त करके मैं रखूंगा। हाँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल। नहीं, वो स्प्रे करेंगे, ये स्प्रे कर सकते हैं ना, स्प्रे के लिए यूज कर सकते हैं अपनी फसल पर। हाँ वो फसल पे आप है ना, फसल पे आप माइक्रो न्यूट्रिएंट एंजाइम्स वगैरह जो भी हैं इसमें माइक्रोब्स उनको दे सकते हैं स्प्रे के माध्यम से अपनी फसल को। तो उसमें 2 ml पर लीटर के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। कड़वे को आप जी अमावस्या के आसपास यूज कर सकते हैं बीमारियां वगैरह कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो अंडे लार्वा जी वहीं पे राकेश खत्म हो जाए उसमें कीट के। और जी। जो मीठे वाला है जैसे बिल्व रसायन आपने बनाया हुआ है, तो उसमें पोटेशियम की मात्रा काफी अच्छी होती है। तो जिस टाइम पे कल्ले उसमें निकलते हैं पोटास की, उस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्लांट को। तो 2 ml पर लीटर आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं, जिससे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा। उसमें कैल्शियम भी अच्छा होता है, तो उसमें दानों पे जी शाइनिंग भी आपकी आएगी और वजन भी उसमें बढ़ेगा आपकी फसल का। ठीक है सर, और आंवले, ठीक। आंवले का किसमें आएगा राकेश जी, आंवले? आप आंवले वाला भी आपका इसमें 5 तरह का मिलेगा आपको, ये भी नहीं, बेस्ट है। लेकिन जो जितने भी अभी तक हमने रिजल्ट लिए पिछले 7 सालों में, वो जी सबसे ज्यादा जो रिजल्ट दिया वो बिल्व ने दिया है, बिल्व रसायन ने। हाँ जी, वो तो है ही। लेकिन आंवले को मीठे मीठा माने या क्या, कड़वा, कैसे, खट्टा? नहीं, ये आपका मिक्स मिक्स में ही आएगा, इसमें 5 तरह का अलग अलग ही बनेगा इसमें, है ना। जी, खट्टा तो स्प्रे मीठा। कर सके हाँ उसको स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी समय पर ना? कोई भी एंजाइम्स, कोई भी जैव रसायन 2 ml पर लीटर से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ दो जी। एम एल पर लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, उसका मुझे मुझे ऐसा लगता था कि आंवला खट्टे में आता है, तो उसको फूल के समय ही करना, ऐसा गुरुजी का वीडियो में होता है, तो ऐसा कुछ नहीं ना, कभी भी दे सकेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें दो 2 से 3 बार में कभी भी आप दे सकते हो अच्छा फसल जी। में। जी, स्प्रे के फॉर्म में। जी। तो अभी आज का समय हो चुका है जी, पूर्ण हमारा। धन्यवाद 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 फिर हम धन्यवाद मिलते हैं राकेश। आपको एक नई जानकारी के साथ में और नए किसानों के पर्सनों के साथ में। तब तक के बिल्कुल। लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद। जी धन्यवाद राकेश जी आपका।